अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमने चैनल स्टार्ट किए हुए हैं, दोनों तरफ आपको लोगो नज़र आ रहे होंगे, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं और आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। बीके प्रैंक्स और जाहिद खान व्लॉग, इन दोनों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो आपकी फेवरेट वीडियो है। पता है कि एयरटेल फॉरएवर पे चल चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त फुल ओके हो सकती है फॉरएवर पे या सी लाइन पे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसी की तैयारी मैं आपको यहाँ करवा, पहले तफसील से बात कर लूँ, तफसील से आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ। आपने करना क्या है, अगर आपके पास 4 फुट की डिश लगी हुई है और एयरटेल भी आप चलाना चाहते हो, आपके पास वीडियोकॉन लगी हुई है और आप चाहते हो कि इसके साथ एयरटेल चलाओ, जो जिन दोस्तों के पास फॉरएवर रिसीवर है, फॉरएवर में ज़्यादातर जो वर्टिकल की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फॉरएवर पे वर्क नहीं करती 88 डिग्री की, क्योंकि आपने देखा है कि 27 चैनल हमारे चल रहे हैं एयरटेल 108 डिग्री पे। अब 108 डिग्री अगर आप चलाना चाहते हो वीडियोकॉन के साथ तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही डिश पे आपकी दोनों सेटेलाइट मुकम्मल और कंप्लीट चलेंगी। अगर आपके पास वर्टिकल में, जैसे कि ज़्यादातर स्टार स्पोर्ट की दोस्तों को ज़रूरत होती है, तो वो स्टार वाले चैनल वर्टिकल में वीडियोकॉन पे फॉरएवर पे नहीं चलते, तो उसका हाल ये है कि आप इसके साथ एयरटेल लगा सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल डिश भी दिखाता हूँ और आपको ये भी दिखाता हूँ कि हमारी वीडियोकॉन है वो कम्प्लीटली सेट है इस वक्त। उसके सिग्नल भी आपको चेक करवा देता हूँ, लीड सेटअप आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अगर कहीं से भी आप स्किप करेंगे तो फिर ये आपसे सेटिंग नहीं हो पाएगी। एहतियात से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियोकॉन के सिग्नल देख सकते हैं, आपके सामने ही आ रहे हैं D2H के सिग्नल कंप्लीट आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये डिश पड़ी है और मैं बिल्कुल इसके आगे बैठा हूँ, ठीक हो गया। ये सिग्नल मैं पीछे हटूँगा तो ये क्लियर हो जाएंगे। 83 ये देख लें जी, 11483 इसके भी फुल आ रहे हैं, इसके भी फुल हैं, तो वीडियो को हमारी फुल ओके है। वीडियो में नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं ये मुकम्मल डिश 4 फुट की सेट है। अब मैं सेटिंग बताने से पहले आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा ताकि आप दोस्तों को वाज़े पता चल सके कि जब भी आप इसके साथ एयरटेल लाने की कोशिश करो तो आप कामयाब रहो। ज़्यादातर हमारे दोस्त जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, उनसे जो है साइड एलन भी मुश्किल लगती है। उसकी वजूहत क्या होती हैं, सिग्नल साइड पर क्यों नहीं आते, ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। आपने इस चीज़ को पूरा देखना है, नोट करना है, तभी आप ये कर पाएंगे। अब जैसे कि ये डिश आपको नज़र आ रही है, ये फ्रंट एंगल है। अब मैं राइट और लेफ़्ट दोनों एंगल आपको दिखाऊंगा। राइट और लेफ़्ट दोनों एंगल्स में देखिएगा कि क्या फ़र्क है और क्यों नहीं हमारे यहाँ इस डिश पे सिग्नल आ सकते हैं साइड एलएनबी के, तो ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप दोस्त जब भी कोई भी सेटेलाइट लगाने लगो, उसके लिए ये चीज़ आप दोस्तों ने लाजमी चेक करनी है। ये चीज़ें चेक नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी दूसरी एलएनबी सेट करने में। लेफ़्ट हैंड है, मैं आपको लेफ़्ट हैंड दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड जो है मेरा क्लियर है, ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है और याद रहे तो लेफ़्ट साइड पे एलएनबी लगानी है, यानी हमें राइट साइड से जो है एयरटेल का सिग्नल मिलेगा। राइट साइड का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये आपके सामने डिश है और ये बिल्कुल इसके पास इस तरफ जो है हमारी दीवार है और इस दीवार के बाद ये तकरीबन होगी 5 से 6 फुट के फासले पे, ये आपको नज़र भी आ रही होगी, 5 से 6 फुट के फासले पे है और ये आपको दीवार है और दीवार के आगे दरख्त भी आप नज़र आ रही हैं। और जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि एयरटेल जो है हमारी राइट साइड पे है। अब मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरे लेफ़्ट हैंड पे है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि इस तरफ 6 से 7 फुट के फासले पे दीवार है, तो और इस दीवार के साथ एक और दीवार है, फिर दरख्त हैं। तो जब हम एयरटेल लगाएंगे, जाहिर सी बात है एयरटेल के लिए मुझे डिश यूँ करना होगा, आपको दूसरे कैमरे पे भी नज़र आ रहा होगा, दोनों में यूँ करना होगा। अगर हम ऐसे डिश को करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें सिग्नल नहीं मिलेगी, क्योंकि दीवार और दरख्त बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे में जहाँ हमें इजाफी एलएनबी का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले अपनी डिश की जो प्लेसमेंट है ये चेंज करनी है। डिश की जगह को हमने किसी ऐसी जगह पर रखना है ताकि हम इस दीवार से भी दूर हो जाएँ और दरख्त से भी दूर हो जाएँ। जब हम इसके साथ साइड एलएनबी लगाने लगें तो हमें साइड एलएनबी का सिग्नल पूरा रिसीव हो। इसके लिए मुझे इस डिश को उठा के अलग जगह पे रखना होगा। तो क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसको मैं अलग रख लेता हूँ, राइट और लेफ़्ट दोनों का ज़ाविया चेक करवाता हूँ। उसके बाद हम इसके साथ एयरटेल की एलएनबी लगाएंगे और यकीन करें मिनटों में हमारे पास फुल सिग्नल आएंगे। सिग्नल एक बार फिर देख लें, आपके सामने फुल आ रहे हैं और मैं आपको एक बार फिर डिश की लोकेशन भी चेक करवा देता हूँ। पहले जो हमारी डिश थी वो जहाँ पड़ी थी बिल्कुल दीवार के साथ, ये डिश अब यहाँ पड़ी है, यानी अब हमसे दीवार काफ़ी दूर हो गई है और एयरटेल से भी मैंने इसको साइड पे कर लिया है। अगर हम एयरटेल यहाँ लगाएं तो एयरटेल भी रिसीव होगी। ये देख लें आप, इसका ये लेफ़्ट साइड वाला रिव्यू भी दिखाता हूँ, ये सामने वाला भी दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसके साथ दूसरी एलएनबी मेरे पास इजाफी मौजूद है, उस पर एयरटेल की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको ट्रैक करना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तार खोल लेंगे इस एलएनबी से, इस एलएनबी से तार खोल के हम इस एलएनबी में लगा लेते हैं।
ये देखिए इस LNB में तार लग गई। लगाने के बाद हम इसको ट्रैक करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रखना कहाँ है। अगर आपके पास फीड आयरन पे लगी हुई है तो भी कोई मसला नहीं, अगर इस तरह आपने प्लेट पे लगा रखी है तो भी कोई मसला नहीं। इसके सिग्नल जो है LNB के आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। रुख आपने सेम टू सेम यही रखना है जैसे इसका है। इसको आपने ऊपर की तरफ रख के ट्रैक करना है, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है हमारी ऊपर है, यानी इस तरफ डिश को थोड़ा सीधा करना पड़ता है। और ये आपने देखा हो तो डिश झुकी हुई है, बिल्कुल नीचे गई हुई है। तो एयरटेल पे हमें डिश जो है वो थोड़ी ऊपर करनी पड़ती है, तो ये हमने ऊपर लगानी है, ना कि इसके बराबर हमने इसको ट्रैक नहीं करना। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मैंने कौन सी लगा रखी है, वो आप देख लें। फ्रीक्वेंसी आपने साइड पर देख ली है, फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। एयरटेल 108 लगानी है। LNB का मैंने आपको रुख बताया था, ऐसे रखना है। फ्रीक्वेंसीज एक जैसी होती हैं, जैसे कि 11483 वर्टिकल में भी है और जेंटल में भी है, तो आप दोनों सेम लगा सकते हैं, वर्टिकल में भी और जेंटल में भी, वो कोई इशू नहीं है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, ये जो हमारी सेंटर की LNB है, इससे हमने ये LNB थोड़ी ऊपर रखनी है। जब ये सेट हो जाएगी, इसको मुकम्मल यहाँ फिट कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसका फासला वगैरह भी सारा चेक कराऊँगा, मज़ीद क्लोज़अप भी दिखाऊँगा। तो अभी देखें कि हमने इसके ऊपर रखना है, इसके हमने बराबर नहीं रखना, ना हमने इसके नीचे ट्राई करनी है। अगर हम इसके नीचे ट्राई करेंगे या इसको ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो भी हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये जो LNB है, इस LNB के से थोड़ा सा आपने इसकी सीध पे ऊपर की तरफ ये LNB रखनी है। सिग्नल आपको हो सकता है साइड विंडो में नज़र आ रहे हों, भी बहुत दूर पड़ी है, सही आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे। और ये फ्रीक्वेंसी लगी हुई है 11530 और इसके सिग्नल जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे कि कहाँ हमारी ये LNB एडजस्ट होती है। पहले सुराख पे होती है, दूसरे पे होती है, जहाँ पे भी एडजस्ट हो हमने उतार के नट लगा देना है। इस राड से भी फासला चेक करवा दूंगा, उधर से भी करवा दूंगा। तो यहाँ इसको फ़िलहाल एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टिंग इसकी ज़्यादा अच्छी यहीं बन रही है। नहीं तो आप जैसे मर्जी इसको लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लगाना देखिए जी, कारीगर आप हैं, आपके हाथ में, आप जैसे चाहें लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम आपको यहाँ बताना है, तो जिस तरीके से आपको सही लगे, जिस तरीके से बेहतर लगे, तो आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। मुझे यही बेस्ट लग रहा है तो मैं इसी तरीके से इसको सेट करूँगा। जल्दी जल्दी फिट कर लेते हैं। ये हमारी फिट हो गई है, लेकिन डिश के पीछे कोई ऐसी चीज़ रख दीजिएगा जिससे ये हिले ना। अगर ये अपनी जगह से हिल गया ना, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो हो चुकी है LNB, इसका फासला वगैरह आपको इंची टेप के साथ दिखाऊंगा, सारा कुछ चेक करवाऊंगा और सिग्नल भी आपको चेक करवाऊंगा। थोड़े से सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं, तकरीबन 85%। मैं इनको एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा LNB को आगे पीछे करके मज़ीद जो है सिग्नल बढ़ाते हैं, लेकिन डिश नहीं हिलाना। मेरा आपने देखा होगा थोड़ा सा उसको झटका लगा है डिश को, लेकिन हिली नहीं है, अपनी जगह पर ही है फ़िलहाल। तो हम इसको मज़ीद एडजस्ट करने की बेहतर से बेहतर तरीके से आपने एडजस्ट करना है इसको, जैसे आप कर सको, ताकि आपको आपके सिग्नल में मसला ना हो, रुकावट ना हो आपके सिग्नल में। जो जिस काम के लिए आपने डिश लगाई है वो आपका काम और मकसद पूरा हो सके। मैं आपको सिग्नल इसके चेक करवा देता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है वो भी, और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ एयरटेल की हैं उनके आप सिग्नल दिखा देते हैं। सिग्नल आप लोग देख लीजिए, आपको सिग्नल यहाँ सिग्नल जो है शो होना शुरू हो गए हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये हमारी पहली 11484 वाली फ्रीक्वेंसी है 29,000 हॉरिजॉन्टल में, और ये 11521 वर्टिकल में है, 11560 वाली है, 11600 वाली है, 11640 वाली है। ये वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिन पे फार एवर पे चैनल प्ले हो रहे हैं। जो 27 चैनल हैं फार एवर पे, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ पे 11600 और 11640 ये वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिन पे चल रही है। और 11681 ये भी आप देख सकते हैं, 11481 वर्टिकल में और 11561 वर्टिकल में। अब देखें, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में यही फ्रीक्वेंसी सेम है कि सिग्नल हमारे पास फुल आ रहे हैं। सिग्नल का हमारे पास कोई इशू नहीं है, इसके भी फुल आ रहे हैं, इसके भी फुल आ रहे हैं। तकरीबन को 750 चैनल जो है वो इस पर ट्यून होता है, और टोटल 17 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आप ट्यून करेंगे तो आपको मुकम्मल रिसीव हो जाएगी। अगर नहीं रिसीव होती ना, तो फिर किराया आपका मैं जाऊंगा, सेटिंग मैं करके दे दूंगा, वो मसला नहीं है। अभी जो है मैं आपको इसका फासला वगैरह इंची टेप के साथ वो चेक करा देता हूँ। इसका फासला चेक करवाऊंगा। फासला देखिए, पहले तो हम LNB से LNB का फासला सेंटर से सेंटर चेक कर लेते हैं। कैमरा दूर है, सिर्फ मुझे ही दिखा रहा है, मुझ पे ही फोकस हो रहा है उस कैमरे का। तो मैं ज़रा यहाँ पीछे आ जाता हूँ डिश के, और आपको कम्प्लीटली यहाँ से दिखा देता हूँ। इस LNB के सेंटर से लेके इस LNB तक का फासला हमारा 7 इंच बनता है। ये देखें इसकी शुरुआत, अगर इसका एंड देखें और इसका एंड देखें तो ये 9 इंच है। उस LNB से इस LNB तक का एंड जो है हमारा 9 इंच है। और इस राड से इसका फासला जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जहाँ से नट लगा हुआ है, तो शुरुआत 4 इंच है और एंड जो है ये देखें, शुरुआत हमारी 4 इंच है और हमारी LNB का एंड 6 इंच पे हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा जहाँ पे। और इसका फासला यही है, और कितनी दूरी पे लगी हुई है आपको मैं फ्रंट पे भी दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, क्लियर आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा देख लीजिए, और कोई तार कहीं से भी नहीं आ रही,
ये मैं आपको बताता चलूँ, ना हम किसी रेडी पे ना किसी चारपाई पे सिग्नल निकाल रहे हैं, डिश पे सिग्नल निकाल रहे हैं। ये याद रखिएगा, जब हम किसी और चीज़ पे निकालेंगे तो फिर हो सकता है मैंने कहीं से तार तूर लगा रखी हो, अदरवाइज़ यहाँ कोई तार नहीं लगी हुई। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, सिर्फ एक ही तार है, फाइंडर में जा रही है और फाइंडर में भी सिग्नल आपके सामने फुल आ रहे हैं। ये देख लीजिए आप, फुल आ रहे हैं सिग्नल, नज़र आ गए। चलें, अच्छी बात है। और ये फ्रंट मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट देख लीजिए अच्छी से, ये देखें अच्छी तरह लगी हुई सेटिंग आपने देख ली है। अब किसी भी मौके पे आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, किसी भी मौके पे आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे दो और चैनल हैं, उनका भी लिंक अवेलेबल है, आप जाके उनको भी देख लीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह आपकी हम हेल्प करते हैं आपका भी हक बनता है हमारी इसी तरह हेल्प करें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।